जिसका भाग्य बहुत बड़ा है उन्हें ही सत्संग का लाभ मिलता है। बड़े भाग्य से पाइए सतगुरु का सत्संग। ऐसे संग दुनिया में बहुत मिलेगी, मगर सतगुरु का संग भाग्य से मिलता है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ जोए। सुत नाम पुत्र बेटा, दारा नाम स्त्री पत्नी, और लक्ष्मी नाम धन वैभव। हम देखते हैं संसार में पापी भी बड़े सुख से जीते हैं। पापी के यहाँ भी धन है, पापी के यहाँ भी उनका भी अपना परिवार है, बेटा बेटी है, पत्नी है, मगर पापी को सत्संग नहीं मिलती है, क्योंकि उनके लिए चाहिए भाग्य। आज आप सब लोगों का भी बड़ा भाग्य है, और जिन्होंने सत्संग का आयोजन किया है वो तो उनसे भी ज़्यादा भाग्यवान है, क्योंकि जहाँ सत्संग होती है वहाँ काल का प्रवेश नहीं होता है। वहाँ भूत बाधा ऐसे सारे जो संकट है वो दूर होते हैं। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दुआसी भागे। भूत प्रेत काल भी यहाँ आने से डरता है। विषय व्याध सब जाय, रोग व्यापे नहीं कोई। 84 को काट जीत जन निर्मल होई। देव करे प्रणाम, विष्णु ब्रह्मा शिव चावे। जन सुखिया निज नाम, ब्रह्म के माय मिलावे। भजन करने वाले संतों की महिमा देवता भी करते हैं। तो आइए, यहाँ जो आज का विषय बताया गया है, इसी के इर्द गिर्द आज की सत्संग हमारी रहेगी। सीख बुझे गुरुदेव को, मोकू कहो समझाय। जीव ब्रह्म सूपी चढ़्यो, इस कारण जन राय। गुरु शिष्य का संवाद है। शिष्य अपने गुरु को पूछ रहे हैं कि शीस बुझे गुरुदेव को, मोकू कहो समझाए। हे गुरुदेव, आप मुझे ये ज्ञान समझा के दो, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है कि जीव ब्रह्म सु बिछड़िया। ब्रह्म नाम भगवान, ब्रह्म नाम परमात्मा, जीव जो हम है, हम सब जीव ही है। इस शरीर की बात नहीं हो रही है। शरीर के अंदर जो है वो है जीव। तो ये जीव परमात्मा का अंश है। ममो वांसे जीव लोका, जीव भूता सनातना। ये जीव परमात्मा से आया, परमात्मा का अंश है। तो अब ये शिष्य पूछ रहा है कि हम सब यहाँ इस मृत्यु लोक में क्यों आए, आने का कारण क्या। जीव
ब्रह्म सु बिछड़ो, यानी जीव ब्रह्म से अलग हो गया, इसका क्या कारण है? इस कारण जन राय काय आयो जग माई, भोलप कर्ण रिसाय कर्ण माया रसताई। तो क्यों आया? महाराज फरमाते हैं भोलप यानी अनजाने में, नासमझी में ये वहां से आ गया, या वहां किसी से उनका झगड़ा हो गया, क्रोधवश क्रोध में आ गया। यहाँ हम देखते हैं घर में परिवार में झगड़ा होता है तो क्रोध से कोई घर बार छोड़ के चला जाता है, तो क्या वो क्रोध में आया या भोलप में आया? यानी बिना कुछ सोचे समझे आ गया, या माया के सुख के लिए आया? ये प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है। अब पहले प्रश्न की तरफ ख्याल दो, तो जीव क्यों आया? जीव कौन? हम सभी, हमारे अंदर परमात्मा का अंश है, यानी हम परमात्मा के बेटे हैं। तो परमात्मा से क्यों बिछड़े? भोलप में आया या क्रोध से आया? या माया का सुख लेने के लिए आया? इधर ध्यान दो, जीव क्यों आया है? ये प्रश्न आपको पूछना है। किसी को पता हो तो बताओ, नहीं मालूम? हाँ, क्या? जोर जोर से क्यों आया? हाँ, ये 3 ऑप्शन है। ये जीव यानी हम भगवान के दरबार से यहाँ ये मनुष्य शरीर में क्यों आए? अनजाने में आए कि वहाँ कोई क्रोध आया हमको, या माया का सुख लेने के लिए? शाबाश, माया का सुख लेने के लिए आए हैं। ब्रह्म जहाँ सुण सुख दुख नाही, लेना एक न देना काही, ता कारण यो खेल बनायो, पांच भूत कर सन होय आयो। जहाँ हम परमात्मा में थे, वहाँ किस रूप में थे? आत्मा के रूप में। वाह रे वाह वाह, बढ़िया। हम थे आत्मा के रूप में, यानी निराकार। आकार निराकार समझना क्या? आकार यानी जो दिख रहा है, निराकार यानी जो नहीं दिखता है। आकार को कहते हैं माया और निराकार को कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म कहो, आत्मा कहो। तो ये जहाँ हम पहले थे, यानी जीव नहीं क्या नाम? मेरा नाम क्या है बेटा? जानवी। हाँ, बस दोनों की सम्मति हो जाती है। तुम जब जीव नहीं थी, तुम जानवी नहीं थी, तब तुम कहाँ थी? हाँ, परमात्मा के अंदर हम सब थे। वहाँ से आए ये परिवार में। ये परिवार में आने के बाद क्या हुआ? हम आकार में आए। हम निराकार थे संसार में, यहाँ आने के बाद हमें आकार मिला।
आकार मिलने के बाद हमारा नाम रख दिया। जो भी नाम रखा माता पिता ने, वो नाम से हम अपने आप को अब जान रहे हैं। तो जहाँ हम थे वहाँ न सुख था और न दुख था। क्यों नहीं था सुख दुख वहाँ? बोलो, वहाँ सुख दुख क्यों नहीं था? सुख दुख के लिए चाहिए शरीर। ये शरीर और हम अलग है। अब दोनों में एक है तो दुख भुगत रहे हैं। हमारा विषय क्या है? मनुष्य दुखी क्यों है? मनुष्य दुखी है ये शरीर मिलने के बाद कर्म के कारण। कर्म समझते हो क्या है? कर्म हम जो करते हैं वो कर्म। कर्म कितने प्रकार के हैं? कर्म है 3 प्रकार के। तीन कौन कौन से? हाँ, अच्छे बुरे 2 कर्म है। अच्छे बुरे में और 3 प्रकार है। कर्म अच्छे और बुरे 2 ही प्रकार के हैं। अच्छे कर्म किसे कहते हैं? किसी भूखे को रोटी खिलाना, किसी की सेवा करना, बूढ़ों की सेवा करना और प्राणियों पर दया करना, ये सब अच्छे कर्म में आते हैं। बुरे कर्म बोलो, बुरे कर्म किसे कहते हैं? हाँ, बुरे यानी क्या? जो करना नहीं चाहिए मगर हम करते हैं, जिसको करने के लिए हमको मना किया जाता है मगर वो करते हैं, वो कर्म है बुरे। कौन कौन से? किसी को गाली देना, चोरी करना, किसी को मारना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब बुरे कर्म है। या किसी के बारे में बात करना, वो अब नहीं है तो उनके बारे में बोलना, निंदा कहते हैं इसको। किसी की हत्या करना, प्राणी मात्र को तकलीफ देना, ये सब है बुरे कर्म। कर्म 2 प्रकार के हैं, एक शुभ एक अशुभ, एक अच्छा एक बुरा। तो बुरा कर्म करना नहीं चाहिए। क्यों? कि जो हम कर्म करते हैं वो हमको भुगतना पड़ता है। वो कर्म हमारे ऊपर लग जाते हैं। तो इसमें भी 3 प्रकार है, संचित, प्रारब्ध, क्रियमान। 3 प्रकार के कर्म है। संचित किसे कहते हैं? जो हमारा कर्म जमा है, जो हमने किया वो सब एक जगह पड़ा है, उसको कहते हैं संचित कर्म। और प्रारब्ध किसे कहते हैं? जो हम लेके आए। आपके सबके प्रारब्ध में लिखा है आपको क्या होना है, क्या बनना है, कहाँ जाना है, कौन सी नौकरी मिलेगी, किस घर में आप जाओगे, क्या क्या आपको सुख दुख मिलेगा, ये पहले ही लिखा हुआ है। फिर आप कहोगे ये पहले ही लिखा हुआ है तो हम करें क्यों? तो बिना किए ये होता नहीं है। कर्म और भाग्य दोनों साथ साथ चलते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा प्रश्न एक विद्वान से, कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है? अब उसने जवाब दिया, जैसे हम बैंक में लॉकर लेते हैं, बैंक में लॉकर लिया जाता है अपने गहने रखने के लिए, महत्वपूर्ण कागजात रखने के लिए बैंक एक लॉकर देती है हमें, उसके पैसे लेती है हमसे। वो लॉकर में हम सब डाल सकते हैं, हमारी महंगी से महंगी वस्तु, गहने या और कुछ जो घर पे सुरक्षित नहीं है
ऐसा जब लगता है तो बड़े बड़े लोग, रईस लोग बैंक में जाके लॉकर ले लेते हैं। वो लॉकर की 2 चाबी रहती है, एक चाबी लॉकर लेने वाले के पास, एक चाबी मैनेजर के पास। मैनेजर समझते ना, बैंक का बड़ा ऑफिसर सबसे बड़ी पोस्ट पे है वो मैनेजर, और वो क्या करता है, एक चाबी देता है लॉकर लेने वाले को, एक चाबी रखता है अपने पास। अब जब कोई व्यक्ति लॉकर में अपनी वस्तु रख के कुछ दिन बाद लॉकर में वो वस्तु निकालने के लिए आता है, तब 2 चाबी की जरूरत होती है, एक उसके पास है वो और दूसरी मैनेजर के पास है वो। दोनों चाबी लगेगी तो लॉकर खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। इसका मतलब क्या है, आपके भाग्य में जो कुछ है वो तो होगा, मगर उसके लिए आपको कर्म भी करना पड़ेगा। मान लो अपन ये चू का उदाहरण लेंगे, चू को बनना है इंजीनियर। क्या बनना है? इंजीनियर। तो इंजीनियर बनने के लिए अगर चू कहेगी कि मैं पढ़ने के लिए नहीं जाती, मैं ट्यूशन को नहीं जाती, बनोगी क्या? नहीं बनोगी। पढ़ना पड़ेगा और मार्क्स भी मिलाना पड़ेगा और एडमिशन लेना पड़ेगा उस फैकल्टी में, तब जाके इंजीनियर बनोगी। फिर कहोगे कि इसमें कर्म का क्या है, फिर तो हमने तो हमारे भाग्य का क्या है, हमने तो हमारे कर्म से, अपने करने से ये मिला। भाग्य का बहुत बड़ा आधार रहता है, जो हमारे भाग्य में है वैसे वैसे हमारे विचार बदलते हैं, मत बदलते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जू नर को होण्यो लिख्यो सो मत आवे दाय, पर भाते नर उठ कर वाही करे उपाय, वाही करे उपाय, परत चूके नहीं कोई, होय पतंगो जीव पड़े दीपक के माही, जले गले सुख राम के, पर तन काची खाय, जू नर को होण्यो लिख्यो सो मत आवे दाय। क्या कह रहे महाराज? जू नर को होण्यो लिख्यो, नर नाम मनुष्य, मनुष्य में सब आ गए, स्त्री पुरुष लड़का लड़की सब आ गए। जैसे मनुष्य का होनहार लिखा है वैसे उसके विचार उनके अंदर आते हैं, वैसे उसकी मति बदलती है। एक व्यक्ति के रात में यमदूत आया, यमदूत समझते हैं? हाँ, वो जो ले जाता है, फिर हम कहते हैं कि मर गया, और वो जीव को यमदूत ले जाता है। अब उसने आके कहा कि कल दोपहर 12 बजे, जगह का नाम बताया, उस जगह पे मैं तुमको लेने के लिए आने वाला हूँ, सावधान रहना। अब उसने कहा तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं हूँ यमदूत। दिन के 12 बजे जगह का नाम बताया, अमुक अमुक जगह पर मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, तुम सावधान रहना। अब सपना आया, सपने की सारी बातें सच्ची रहती है ऐसी बात नहीं है, मगर ये उसको लगा कि ये
अगर ऐसा हो गया तो, अगर 12 बजे सचमुच यमदूत मुझे पकड़ने के लिए आ जाएंगे, ले जाएंगे तो वैसे ये बापू के जैसे समझदार व्यक्ति के पास गया, कहा कि ऐसा ऐसा मुझे सपने में यमदूत ने दर्शन दिया और सावधान रहने के लिए कहा। अब मैं क्या करूं? अब उसने कहा कि तुमको कितने बजे आने के लिए कहा है? तो 12 बजे। अभी कितने बजे है? तो अभी बजे है 6। तुम्हारे पास टाइम कितना है? 6 घंटा। तो तुम एक बढ़िया घोड़ा लो जो ज्यादा दौड़ने वाला, उसके ऊपर बैठ जाओ और यहाँ से भाग जाओ। अब यमदूत आएगा, तुम्हें देखेगा। अब तुम नहीं मिलोगे तो फिर किसको ले जाएगा? वो खाली हाथ चला जाएगा। अब उसको ये उपाय बहुत बढ़िया लगा। एक घोड़ा लिया, घोड़े पे बैठ गया, भागा 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 भागा। 12 बजने को आ रहे, घोड़ा भी थक गया और इसको भी प्यास लग गई। अब एक पेड़ के नीचे घोड़े को बांध के ऐसा टेक के बैठा। जैसे ही 12 बजे उसके शरीर को किसने स्पर्श किया, उसने देखा कि इतने जंगल में कौन है? तो वही सपने में जो आया था वही चेहरा वहां आया। उसने कहा तुम यहाँ कैसे आए? तुम तो कहे थे कि मैं 12 बजे लेने के आने वाला हूँ। तो देखो अभी 12 ही बजे है। तुमको यहाँ लाने के लिए ही मैंने सपने में आके तुमको कहा, इसलिए मैंने एडवांस में तुमको सूचना दी। अब तुम घोड़ा लेके यहाँ तक आ गए, अब चलो। कहने का मतलब जैसे मनुष्य के भाग्य में लिखा है वैसे उसकी मति बदलती है, वैसे उसके विचार बदलते हैं। जो भी हम समझते हैं कि नौकरी के कारण हम यहाँ आए, मंगलपीर गांव है, यहाँ आप लोग जो बैठे थे मुझे लगता है सब बाहर गांव के हैं। ये बताने के लिए नौकरी है, धंधा है, मगर आपके भाग्य में लिखा था इस गांव में आना, और वैसे आपके मत बने, आपके वैसे विचार बने, आपकी पुष्टि वही हुई। जो नर को होण्यो लिखो सो मत आवे दाय, प्रभाते नर उठ कर वाही करे उपाय। जैसे उसके भाग्य में लिखा है वैसा वो काम करता है, उपाय करता है। वाही करे उपाय, परत चूके नहीं कोई, उसमें बिल्कुल भूल चूक नहीं होती। ओए पतंगो जीव पड़े दीपक के माई। पतंगा देखा क्या आपने? एक लड़की की तरफ ध्यान दो। पतंगा नहीं, फकड़ी देखी क्या करती फकड़ी? हाँ, सुनाई नहीं। वो दिया रहता, दिए के ऊपर जाती है। पहले रॉकेल के दिए थे, इनको मालूम है, आप लोगों को नहीं मालूम। रॉकेल के दिए में वो पतंगा आके जल जाते थे, मर जाते थे, क्योंकि वो पतंगे के भाग्य में मरना था। दिया दिखते ही उनके अंदर बड़ी तेजी से आके वो दिए की तरफ जाते हैं और जाके मर जाते हैं। जले गले सुखराम कहे परतन काची खाए। डरते नहीं है, दूसरे पतंगे मरते हैं फिर भी जो जीवित है, जो जिंदा है, वो भी जाके दिए में जल जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य को उसका कर्म ऐसी जगह ले जाता है, उसकी इच्छा रो न हो। एक और आपको कथा सुना दूं।
महाभारत की। कौरव और पांडव का युद्ध हुआ, सारे पांडव खत्म हो गए, 18 अक्षयणी सैन्य खत्म हो गए, गिने चुने लोग बचे। और फिर पांडव भी चले गए हिमालय में स्वर्ग में जाने के लिए। फिर हस्तिनापुर की गादी पे अर्जुन का पोता राजा परीक्षित बैठा। अभिमन्यु का लड़का था। कलयुग का पहला राजा अगर कोई है तो राजा परीक्षित। राजा परीक्षित को ऋषि ने श्राप दे दिया कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। तो जिसको सर्पदंश होता है वो जीव अगति में जाता है। अब सर्पदंश से उसकी मृत्यु होने वाली थी, ऋषि का श्राप था। अब उसने भागवत कथा का आयोजन किया और 7 दिन तक भागवत कथा सुनी। अगति से उसकी गति हो गई। भागवत कथा सुनने से कोई राजा परीक्षित का मोक्ष नहीं हुआ। 7वें दिन तक्षक ने सर्प ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उसका बेटा था राजा जनमेजय। जनमेजय को सर्पों के ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसने एक यज्ञ किया जिसमें सर्पों की आहुति दी। अब एक दिन उसने व्यास जी को पूछा, राजा जनमेजय ने व्यास जी को पूछा कि आपके रहते, भगवान कृष्ण के रहते, भीष्म पितामह के रहते, द्रोणाचार्य के रहते आप युद्ध टाल नहीं सके। इस युद्ध में कितनी हानि हुई है, कितने लोग मरे हैं। आप चाहे तो युद्ध कौरव पांडव का रोक सकते थे, आपने रोकने की कोशिश नहीं करी। व्यास जी ने कहा, बेटा जो लिखा हुआ है वो तो होकर रहता है, होनी होके रहती है। कौरव और पांडव का युद्ध होना निश्चित था, युद्ध हुआ। अब जिसको मरना था वो मर गया, जिंदा था वो जिंदा रहे। तो जनमेजय ने कहा, मैं नहीं मानता, आप चाहते तो युद्ध रुक सकता था। फिर व्यास जी ने जनमेजय को कहा, मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ, चाहे तो तुम रोक के बताओ। अब जनमेजय को व्यास ने क्या कहा, देखो बड़े ध्यान से सुनो कि तुम्हारे दरबार में एक व्यक्ति आएगा घोड़ा देने के लिए, घोड़ा बेचने के लिए। क्या आएगा? घोड़ा बेचने के लिए। और वो घोड़ा तुमको नहीं खरीदना है, मगर तुम उसे खरीदोगे। खरीदोगे तो घोड़े पे बैठना नहीं है। दूसरा ऑप्शन कहा, पहला क्या? घोड़ा खरीदना नहीं। दूसरा क्या? बैठना नहीं, मगर तुम बैठोगे। क्या कहा? तुम बैठोगे। बैठ गए तो दक्षिण दिशा में बैठना, उसको ले जाना नहीं। घोड़ा खरीदना नहीं, मगर तुम खरीदोगे। उस पर बैठना नहीं, तुम बैठोगे। दक्षिण दिशा में ले जाने, तुम ले जाओगे। वहां तुमको एक सुंदर स्त्री मिलेगी, उसको घोड़े पे बिठाना नहीं, तुम बिठाओगे। बिठा लिया तो बिठा लिया, उससे शादी नहीं करना, ब्याह नहीं करना। कहने लगे कि तुम ब्याह करोगे, तुम मानने वाले नहीं हो। ब्याह करोगे तो उसकी बात नहीं मानना, वो जो कहती है वो नहीं मानना, मगर तुम उसकी बात मानोगे।
अब इसमें से तुम रोक सकते हो तो रोको। राजा जन्मेजय ने कहा मैं घोड़ा ही नहीं खरीदूंगा, बाकी की बातें आगे की। फिर बताया अगर मैं उस स्त्री की बात मानूंगा तो क्या होगा, तो उसने कहा तुम्हारा सर्वनाश होगा, तुम्हारे ऊपर हत्या का पाप लगेगा। वो जमाने में लोग कर्म से बहुत डरते थे। राजा ने कहा इतनी बातें बताने के बाद क्या मैं मूर्ख हूँ इतना पाप का भागीदार बनने के लिए? तो व्यास जी ने कहा सोच लो। अब सचमुच एक व्यापारी आया घोड़ा लेके, घोड़ा बहुत बढ़िया था, घोड़ा खरीदने का मोह राजा के अंदर आ गया, घोड़ा खरीद लिया। खरीदते समय उसको ये बात याद थी, उसने कहा बैठूंगा नहीं, खरीदने से क्या होता है, बैठूंगा तभी तो आगे की बात होगी, मैं बैठूंगा ही नहीं। अब घोड़ा तबेले में रख दिया, किसी को बैठने नहीं दे रहा, नौकर ने आके कहा कि घोड़ा बैठने नहीं देता है। फिर राजा घोड़े पे बैठ गया, तब भी याद था उसको, मगर उसने 3 दिशा की ओर जाने का निर्णय किया, दक्षिण तरफ नहीं जाएंगे। घोड़ा भागता भागता दक्षिण दिशा में चला गया। सुंदर स्त्री रास्ते में मिली जंगल में। अब उसने कहा कि मुझे मदद की जरूरत है, जंगल में अकेली हूँ, मुझे तुम्हारे साथ घोड़े पे लेके चलो। अब उसने कहा लेके चलने में कोई अर्थ नहीं, शादी नहीं करूँगा। मगर आगे सुंदर स्त्री ने कहा कि मैं तुमसे ब्याह करती हूँ, ब्याह कर लिया। अब एक बात रह गई थी, उसकी बात न मानना। बहुत बातें बहुत कुछ कहती थी, राजा मानता ही नहीं था। एक दिन उसने कहा कि मुझे ब्राह्मणों को भोजन देना है। 1000 ब्राह्मण भोजन के लिए बैठे, ऊपर रानी बैठी थी राजा के साथ, यही सुंदर स्त्री, और राजा को कहती है कि ये ब्राह्मण मेरी तरफ देख रहे हैं, बुरी नजर से देख रहे हैं। इतना कहते ही राजा अपनी तलवार लेके सब ब्राह्मण को गर्दन उसकी काट देता। अब हजारों ब्राह्मण का हत्या का पाप उसके ऊपर लग गया। फिर उसे बात याद आई कि जो मनुष्य का जब जब होना है वैसा होता है, तो इसके लिए